देवभूमि डायलॉग का हमेशा यह प्रयास रहता है कि ऐसे आइडियाज जो हमारे युवा साथी आने वाले समय में वो उत्तराखंड के लिए, भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं, उन आइडियाज को मंच देता है। आज हम आपको जिनसे मिलाने जा रहे हैं वो जीआईसी रुद्रप्रयाग के 12वीं के छात्र हैं, विज्ञान के छात्र हैं, शुभम काला। और अब तक वो कई ड्रोन बना चुके हैं। कक्षा 6 से उन्होंने ड्रोन निर्माण पे काम शुरू किया और कई तरह के ड्रोन आज तक उन्होंने बनाए हैं। देवभूमि के डायलॉग के मंच पे हमने आमंत्रित किया है शुभम काला को। शुभम, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और जैसे मुझे पता लगा कि आप ड्रोन टेक्नोलॉजी में आपका खासा अच्छा रुझान है, तो मेरी बड़ी इच्छा थी कि आपसे बात की जाए, आपके विचारों से देश दुनिया को रूबरू कराया जाए। ये कहां से आपके जहन में आया, मन में आया कि आपको ये ड्रोन टेक्नोलॉजी में काम करना चाहिए? सर, जो मैंने सबसे पहले एक बारी पांडव लीला में देखा था, ड्रोन से शूटिंग हो रही थी, मतलब तो मैंने उसका कैमरा देखा था इधर उधर हिलते हुए, तो मेरे फर्स्ट टाइम माइंड में आया इस कैमरे की जगह हम कुछ और भी तो लगा सकते हैं जो हमारे काम आए और भी। तो मैंने सोचा आर्मी के लिए रिलेटेड एक ड्रोन बनाता हूँ जिसके नीचे गन वगैरह और बॉम्ब ड्रॉपर ऐसी बहुत सारी चीजें लग सकती हैं। तो मैंने इसका काम शुरू किया था, इसका मतलब डायग्राम वगैरह बनाने लगता था। तो 8 तक मैंने इसका मॉडल सोच लिया था। उस टाइम 9th में मेरे को थोड़ी इन्वेस्टमेंट की थी। डीएम सर जो हमारे मंगलेश घिंडियाल जी थे, उन्होंने हमें इन्वेस्टमेंट करी थी 30,000 की। तो उस टाइम जो मेरा फर्स्ट ड्रोन बनाया था उसमें बहुत ज्यादा खर्चा हो गया था, क्योंकि मैंने यूट्यूब से डायरेक्ट कुछ वीडियोस देख के सीखा था। तो मेरा बहुत ज्यादा खर्चा हो गया था, 50,000 तक चले गया था वो खर्चा। तो उसमें मेरा जो फर्स्ट ड्रोन हुआ था सक्सेस, वो मैंने प्लास्टिक के फ्रेम पे बनाया था। तो बाद में क्या हुआ कि वो ड्रोन एक बार जब मैं उड़ा रहा था तो क्रैश हो गया और वो टूट गया। तो मैंने कहा एक बार ही अपने ड्रोन्स बना के देखता हूँ, पूरे जो प्रॉपर हैंडमेड हो, फ्रेम भी। तो मैंने खुद के डिजाइन बनाना शुरू करे। तो मैंने वैसे में करके करके 8 ड्रोन बना दिए हैं। जो पहले वाले ड्रोन थे, मतलब इम्प्रूवमेंट करता हूँ मैं हर एक में। इतना पैसा तो नहीं होता है कि हम एक बार में बना के रख ले उनको। तो मैं एक बनाता हूँ, फिर उसका सामान निकाल के दूसरे पे लगा लेता हूँ, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करके। तो ये ड्रोन में जो भी सामान लगता है वो कहाँ से परचेस करते हैं आप? तो पहले तो मैं जो सामान था अमेजोन से डायरेक्ट खरीद लेता था, बट वो उतना क्वालिटी एफिशिएंट नहीं है। तो मैंने अभी धीरे धीरे, जैसे मैं इस फील्ड में हूँ तो मेरे को कॉन्टेक्ट्स वगैरह भी मिल गए हैं, जो है मतलब ऐसे बैंगलोर, दिल्ली वगैरह से मैं कॉन्टेक्ट से मंगाता हूँ। तो अभी आप कह रहे हैं आपने अभी तक 8 ड्रोन बनाए हैं? यस सर। तो उसमें सबसे बेहतर ड्रोन आप कौन सा मानते हैं कि जिसको आपको लगता है ये बहुत सक्सेसफुल आपका प्रयोग रहा है? सर, सबसे जो बेहतर वाला है वो मैंने अपने कुछ टाइम पहले बनाया, अभी पूरा नहीं बनाया वो, उसमें भी थोड़ा खर्चा भी और आएगा तब वो पूरा बनेगा। तो आपके परिवार में आपके पिताजी क्या करते हैं शुभम? सर, पापा मेरे एक दुकान है चाय की। और तो आप अपनी पढ़ाई और ये प्रयोग जो आप करते हैं उसमें कैसे आप बांटते हैं समय को? सर, अभी मेरा जस्ट 12th पे, तो मैं मैक्सिमम टाइम जैसे स्कूल में पहले एक्टिविटीज में रहता हूँ और तब घर आके इस काम पे थोड़ा लग जाता हूँ और यूट्यूब वगैरह पे भी इसकी रिसर्च वगैरह करता हूँ। अच्छा, आपको मालूम है कि अब आने वाला समय जो है वो ड्रोन टेक्नोलॉजी का है और भारत ने 2022 में बाकायदा ड्रोन महोत्सव किया था। और आज ड्रोन हम कई जगह पे इस्तेमाल करते हैं, क्राउड मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, कीटनाशक के छिड़काव के लिए इस्तेमाल करते हैं। अभी आपने देखा एम्स ने एक ट्रायल किया था टिहरी बुराड़ी हॉस्पिटल में, उन्होंने टीबी की दवा भेजी थी ड्रोन के जरिए। आज स्वामित्व योजना के तहत जितनी भी मैपिंग हो रही है वो ड्रोन टेक्नोलॉजी से हो रही है। आज अगर हमें कहीं खून पहुंचाना है, मुझे याद है मणिपुर में 26 किलोमीटर दूर आपको ये कोरोना की वैक्सीन भेजनी थी तो ड्रोन के माध्यम से भेजी गई। यानी कहने का मतलब यह है कि आने वाला समय ड्रोन टेक्नोलॉजी का है। तो क्या आप इसमें अपना फ्यूचर बनाने जा रहे हैं? आपको लगता है कि आप इस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे आने वाले दिनों में? ऐसा मैं जरूर इस पे पार्टिसिपेट करूंगा इस पे, क्योंकि आने वाला फ्यूचर मैक्सिमम ड्रोन पे डिपेंडेंट है। क्योंकि जैसे मैंने जो अभी ड्रोन बनाया है तो इसकी रेंज भी जैसे 20 किलोमीटर है। हमें ये लाइव वीडियो फीडबैक भी देता है और इसमें गन और बॉम्ब ड्रॉपर जैसी चीजें भी लग रखी है जो आर्मी के काम आएगा। और ये अपने साथ 5 kg का पेलोड भी ले जा सकता है। तो हाँ, डेफिनेटली आने वाला फ्यूचर तो पूरा ड्रोन पे डिपेंडेंट है, बहुत मतलब मैक्सिमम ड्रोन पे डिपेंडेंट है, क्योंकि ये
कम टाइम में बिना पॉल्यूशन करे हमारा काम कर सकते हैं। तो आपका जो नजरिया है, जैसे आपने कहा कि जो ड्रोन अभी आपने जो सक्सेसफुल ड्रोन तैयार किया है वो 5 किलो तक पेलोड ले जा सकता है, उसमें गन हो सकती है, बेसिकली वो आर्मी पर्पस के लिए आपने रखा है। यस सर। तो आप दूसरी डायरेक्शंस पे भी सोच रहे हैं कि फार्मर्स को आप कैसे मदद कर सकते हैं, जहां रोड्स नहीं है उन इंफ्रास्ट्रक्चर तक, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है उन जगहों तक ड्रोन चले जाए, वहां लोगों की मदद करे, उस पर आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं? ये सर, तो मैंने इसलिए एक और सोचा है, जैसे हमारे उत्तराखंड में कई बार जैसे आपदाएं आ जाती हैं, तो उसमें बहुत सारे लोग नदी के बीच में फंस जाते हैं, कोई कहीं फंस जाता है, तो हम उनको ऐसे डायरेक्ट बचा नहीं पाते हैं और हेलीकॉप्टर भी उन जगह पे ज्यादा कैपेबल नहीं होता है। तो मैंने ह्यूमनॉइड ड्रोन का भी जो स्ट्रक्चर और वो कुछ रिसर्च करी है। तो वो मेरा अगला जो प्रोजेक्ट होगा, जो फ्यूचर में मैं बिल्ड करूंगा, तो वो ह्यूमनॉइड ड्रोन पे होगा, जो कि ऐसे सेफ्टी उस पे पर्पस में काम आएगा। जैसे आपदा वगैरह हो जाती है तो उधर जाके वो मतलब लोगों को बचा के मतलब अपने इसमें बैठा के वापस ले आएगा। तो इसमें मेरा फ्यूचर का वो है प्लान। शुभम, अगर आपको फिनेंशियली मदद की जाए, आपके आइडियाज को सपोर्ट किया जाए, तो आप इस पे आगे बढ़ सकते हैं? सर, अगर मेरे को फाइनेंशियली मदद मिलती है, तो जैसे मेरा ये वाला प्रोजेक्ट है, तो इसको मतलब जैसे वाटर प्रूफ भी है, तो मैंने आगे आने वाले टाइम के लिए भी कुछ प्रोजेक्ट सोचा है, जैसे ह्यूमनॉइड ड्रोन, वो उस पर कर सकता है सेफ्टी पर्पस पे काम। जैसे उत्तराखंड में आपदाएं वगैरह आती है, तो उन जगह पे भी वो जाके लोगों को मतलब बचा सकता है, जिस जगह पे हेलीकॉप्टर ऐसे जा नहीं सकता। और ये फुल ऑटोमेटिक ऑटोनोमस होता है, तो इसमें हम एक बार में सेट करके हम ऐसे लोगों की हेल्प भी कर सकते हैं। तो कितना फंड आपको चाहिएगा इसके लिए? जो आप सोच रहे हैं उसको इंप्लीमेंट करने के लिए तकरीबन कितना फंड चाहिएगा आपको? सर, जो ह्यूमनॉइड ड्रोन है, तो मैंने उसका जितना भी सामान का एस्टिमेट देखा था, उसके लिए 20 लाख था। तो 20 लाख में आप कह रहे हैं ये ड्रोन आप बना देंगे? ये सर, जो होगा ह्यूमनॉइड ड्रोन, जो लोगों को ले जाने के कैपेबल होगा। एक और बात मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आपको पता है कि उत्तराखंड का बजट आने वाला है, आपको लगता है कि इस तरह के स्टार्टअप फंड की व्यवस्था होनी चाहिए, जो हमारे उत्तराखंड के लोग जो अच्छे आइडियाज पे काम कर रहे हैं उनको सरकार मदद करे, उनके आइडियाज को आगे बढ़ाने में मदद करे? एक स्टार्टअप फंड का इस बजट पे प्रावधान होना चाहिए? ये सर, श्योरली होना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या है कि हमारी ये इकोनॉमी ऑलरेडी बूस्ट करेगा। और जैसे हम अपने आइडियाज पे इन्वेस्ट करेंगे, उन पे काम करना शुरू करेंगे, तो बाद में उनको हम प्रोडक्ट्स की तरह फॉरेन में भी बेच सकते हैं, क्योंकि हमारे देश को नहीं और देशों की भी इसको जरूरत होती है। तो बाहर के देश वाले भी खरीदेंगे, तो क्या होगा, हमारी भी इकोनॉमी उससे बढ़ेगी, अगर हमारे इसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो ऐसे स्टार्टअप आइडियाज में। तो अभी जैसे जोशीमठ में आपने देखा दरारें आ गई, जोशीमठ पे पानी का फव्वारा फूट गया, वहां पर बड़ी दिक्कतें आई, तो ये सब जहन में रहता है कि मैं कुछ ऐसा प्रयोग करूं या कुछ ऐसा टेक्नोलॉजिकल बदलाव लेके आऊं जो हमारे पहाड़ों में कामयाब हो सकता है, हमारे लोगों के जीवन को सरल बना सकता है? यस सर, मैंने ऐसे भी कई प्रोजेक्ट सोचे हैं कि जो सिर्फ मैं ड्रोन ही नहीं और भी प्रोजेक्ट्स बनाता हूँ, तो ऐसे के लिए भी मैंने प्रोजेक्ट सोचे थे कि इन चीजों से इनकी मदद करी जा सकती है। अच्छा, दूसरा एक चीज ये बताइए कि स्कूल टीचर्स ने किस तरह से मदद की आपकी? सर, तो टीचर्स ने, जो मेरा फर्स्ट टाइम जब हम इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने जा रहे थे, तो हमारे पास इतना फाइनेंशियल गुड कंडीशन नहीं थी कि हम एक और नया ड्रोन बना पाए। तो टीचर्स ने 8,000 रुपीज दिए थे, बाकी कुछ हमने लगाए थे, तब जाके मैंने ये कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। और तब मेरा वहां से स्टेट के लिए सिलेक्शन हुआ, स्टेट से नेशनल के लिए। तो फिर नेशनल के लिए आपका सिलेक्शन हो चुका है? यस सर। तो आगे क्या सोचा है? मतलब आप इस टेक्नोलॉजी को आगे एडवांस करेंगे, इस पे ज्यादा प्रयोग करेंगे, ज्यादा काम करेंगे, ताकि एक बहुत ही सक्सेसफुल ड्रोन आप देश दुनिया को दे सके? यस सर, मेरा फ्यूचर प्लान भी यही है कि मैं आगे इन चीजों पे काम करूं और सक्सेसफुल इन चीजों को बनाऊं। तो आपके माता पिताजी खुश रहते हैं आपके इन प्रयोगों से, या ऐसा तो नहीं कहते कि ये कहीं टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा है, पढ़ाई में ज्यादा ध्यान दे? जैसे कभी कभी तो बोलता है, बट ऐसे हर टाइम नहीं बोलता है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये बना रहा है तो कुछ अच्छा बना रहा है। इसलिए कभी कभी तो जैसे होता ही है कि मम्मी पापा को, क्योंकि पढ़ाई हमारी 12th भी है वैसे ही, और तो थोड़ा मैं पढ़ाई पे कम ध्यान देता हूँ, इन चीजों पे ज्यादा देता हूँ, इसलिए होता है थोड़ा कभी कभी। चलिए शुभम, बहुत धन्यवाद देवभूमि डायलॉग से बातचीत करने के लिए। मैं समझता हूं आप धीरे आपको
सब लोग जानने लगेंगे कि शुभम इतनी कम आयु में जिस तरह के प्रयोग कर रहा है, ड्रोन टेक्नोलॉजी जो दुनिया का भविष्य है, चाहे वो गवर्नेंस के लिए आप ले लीजिए, चाहे वो डिजास्टर मैनेजमेंट के आप ले लीजिए, चाहे वो जिन जगहों पे रोड्स नहीं है, बहुत टफ टेरेन है, वहां सुविधा पहुंचाने के लिए, मेडिसिन पहुंचाने के लिए बात कर लीजिए। आने वाला समय ड्रोन टेक्नोलॉजी का है। और उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग के जीआईसी का छात्र शुभम काला इतनी छोटी सी आयु में अब तक 9 ड्रोन बना चुका है और उसका सपना है वो कई सेक्टर्स में लोगों को, आम आदमी का जीवन सरल बने, उसके लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी पे काम करना चाहता है। मुझे लगता है उत्तराखंड सरकार अपना बजट लेके आ रही है। हम एक सुझाव जरूर देना चाहेंगे कि इस तरह के जो लोग स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं या आइडियाज के साथ काम कर रहे हैं, उनके आइडियाज को सपोर्ट करना हमारी जिम्मेदारी है। हम नहीं जानते कौन सा आइडिया एक दिन कोई इतना बड़ा आइडिया बन जाए, वो वर्ल्ड का आइडिया बन जाए। और मान लीजिए अगर शुभम का एक आइडिया वर्ल्ड का आइडिया बन जाए तो इससे देवभूमि का ही नाम होगा और हमें गर्व करने का मौका मिलेगा कि हमारे उत्तराखंड के छात्र ने ये अच्छा काम किया है। बहुत धन्यवाद शुभम। और मैं चाहूंगा जो लोग भी शुभम को मदद करना चाहते हैं वो जरूर करें, क्योंकि शुभम आगे बढ़ेगा, उत्तराखंड आगे बढ़ेगा। और शुभम जैसे जितने भी लोग हैं जो अच्छे आइडियाज पे काम कर रहे हैं, मैं चाहूंगा आप देवभूमि डायलॉग से जुड़िए, अपने आइडियाज हमारे मंच पे रखिए और जो आइडिया उत्तराखंड का है उसको सरकार सपोर्ट करे, हम ये भी चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस खास पेशकश को देखने के लिए।